सभी सम्मान्य अतिथिगण, मुझे डिटेल में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अभी इसमें जाने का निर्णय हो गया है। सब्जेक्ट नया होने के कारण कुछ ना कुछ नए नए लोग सुझाव भी देते हैं, डराते भी है, देते इसमें प्रेजेंट सिस्टम से ये सिस्टम कभी भी अच्छी है। जब फास्ट ट्रैक शुरू हुआ था तब हमारी ये जैसे टोल अभी जो एग्जिस्टिंग है, ये कलेक्शन करने वाले सब एंटी सोशल क्रिमिनल इस टाइप के लोग मैक्सिमम कलेक्शन करते हैं, लट्टीबाज। तो नेचुरली चोरियाँ बहुत होती है। फास्ट टैग में शायद 98% कितना परसेंट 98% पेनिट्रेशन हुआ। 2% जिंदगी में हो नहीं सकता, क्योंकि जो लोग चोरी का माल लेके जा रहे हैं वो डोंट वांट टू रजिस्टर, तो वो पैसे देके जाते हैं, कितना भी ज़्यादा फाइन किया तो। इसमें 2-3 बातें हैं। हमारा 74% टोल इनकम कमर्शियल व्हीकल का है और प्राइवेट व्हीकल का जो है वो 26% है। तो प्राइवेट व्हीकल में हमें इनकम कम है, तो हम लोगों में एक ये भी विचार चल रहा है कि ये प्राइवेट व्हीकल के लिए हम मंथली पास, ईयरली पास की कोई स्कीम शुरू करें ताकि उनको तकलीफ ना हो। उससे हमारा नुकसान नहीं होगा, तो लोगों को सुविधा मिल जाएगी। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके सामने नहीं आया होगा, ट्रक में ओवरलोड। तो जहाँ से कैमरा इमेज कैच करता है, वहीं आजकल हमने एक मैंडेटरी किया है कि उसका वजन जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक इस पे आएगा कि उसका वजन कितना माल रखा हुआ है। इसमें ज़्यादा मटेरियल रखने के कारण अनेक लोगों का उसमें इंटरेस्ट होता है। तो ये जैसे वो इमेज कैप्चर करेगा तो उसके बिटवीन द लाइन उसका वजन भी आ जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, फिलहाल इसका सोल्यूशन अभी तक हमारे सामने भी नहीं आया है। तो वजन अगर उस ट्रक के साइज़ के हिसाब से अगर 20 टन का और उसमें 24 टन भरा है, और कल अगर हमने कुछ कानून बनाया कि पर टन उसको इतना भरना पड़ेगा, तो वो उसमें ऑटोमेटिक अगर अरेंज होगा तो आगे भविष्य के लिए वो एक प्रॉब्लम है। अब ये नए रूप से सामने आया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी हमारा इनकम 54,000 है। मेरे अंदाज से मैक्सिमम 3 ईयर्स में 1,40,000 करोड़ होगा। ये मेरा अपना थॉट है, अभी बाकी लोगों में लगता नहीं हो। तो मेरा जो थॉट ये है कि इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो है कि जो टोल का इनकम रोज बैंक में भरना है, उसमें 15 दिन के अंदर 15 दिन तक मुदत मिलती है, तो उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट है। बैंक उसमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर और बैंक ऐसे दोनों मिलके साथ में आते हैं, तो बैंक वाला उसमें खेलने का उसको चांस है। मेरा एक्सपेक्टेशन तो ऐसा है, अभी मालूम नहीं, वो तो टेंडर निकालेंगे जैसे आएगा, कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वही लगाए, टोल भी वही वसूल करें, और वो हमें बताए कि आप हमसे टोटल कलेक्शन में कितना % वो लेगा या हमको देगा। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये 15 दिन का अगर किया तो बैंक और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर और दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि हमको कुछ मिल सकता है। तो खर्चा भी करने की ज़रूरत नहीं, ऊपर से मिलेगा और चोरियाँ बंद होगी। और ये आइडियल सिचुएशन है। बट ट्रांसपेरेंसी के साथ जब टेंडर जाएगा तो उसमें से मुझे लगता है कि जो भी आएगा वो उसको हम स्वीकार करेंगे। हमारी प्रॉब्लम हुई कि फास्ट ट्रैक में हमने लोगों को बुलाया, बताया, उन्होंने वही डुप्लीकेट कैमरे लेबल दूसरे लगाकर हमको मूर्ख बनाया। तो ये जो सोर्स है, इसमें अगर ये क्वालिटी के बारे में अगर आप हेरा फेरी करोगे तो हम पूरा बैंड बजा देंगे। फिर हम वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद इट। आपके स्पेसिफिकेशंस और कंपनी, हमें तो अब इसकी जानकारी नहीं है, पर हम लोग इसके बारे में, हमको क्वालिटी वाइज अच्छे चाहिए।
तो ये बेसिकली मेड इन इंडिया होंगे और परफेक्ट होंगे तो नथिंग लाइक दैट। पर जो बाकी देशों से लाए उसका हमारा फास्टैग में थोड़ा सा अनुभव खराब हुआ। दूसरी बात इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो जीपीएस वाला है, तो जीपीएस मोबाइल में भी है, और अब कुछ लोग कहते हैं कि ये सैटेलाइट जो है ये बाहर के ऐसे कुछ देशों का है कि इसके कारण डाटा और उसका जो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए उसमें लोग डाउट उठाते हैं। वो एक एड्रेस करना पड़ेगा। इसमें जो डाटा के बारे में जो सीक्रेसी की बात थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, तो मैंने एनएचआई को रिक्वेस्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे उनका ओपिनियन इसमें हमने लेके रखा। तो अब मोबाइल फ़ोन अगर जीपीएस का ये लेकर वो भी सैटेलाइट से अप्रूव होता है, तो अब इसमें इंडियन सैटेलाइट की क्षमता उतनी है नहीं है, नाविक या हमारे जो कुछ यहाँ इसरो के पास है, उसमें वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। अगर बने तक विन विन सिचुएशन में इंडिया में हम दे पाएंगे तो नथिंग लाइक दैट, बट वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। तो ये थोड़ा सा चर्चा का विषय है। एक 2-4-5 दिन में फाइनल मीटिंग लेके अब इसको आगे निकलना है हमको। तो ये इसमें 101% जो हमारी एक्सपेक्टेशन इसमें है, ये बैरियर लेस फ्री फ्लो मूवमेंट, ये भी हमारे यहाँ बीच में हम लोग 3-3 महीने के टोल देते हैं। हमारे बीच के सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और क्यू भी लगते हैं, और इसलिए सिस्टम में जहाँ ह्यूमन ये होता है, टच होता है, वहाँ प्रॉब्लम आते हैं। अब इसमें डायरेक्ट बैंक से उसके अकाउंट से पैसे कटने वाले हैं, तो हम लोगों को ये बैरियर लेस जो फ्री फ्लो मूवमेंट है, इसमें 101% परफेक्शन चाहिए। इसमें अगर आपने अभी हम लोग वजन के बारे में, जैसे ये कैमरा जहाँ से उसको लेगा उसी जगह पर वेइंग सिस्टम होगी और उसमें उसका वेइंग भी आ जाएगा पर्टिकुलर नंबर प्लेट से ही। तो वो अभी ये बाद में ध्यान में है कि ये इसके कारण भी काफ़ी प्रॉब्लम है। तो ये एक विषय है। दूसरा, हमारे यहाँ हमारी सरकार आने के पहले जो नीति अपनाई, तो ये गांव के बाजू में टोल लगा दिया। ये टोल का अच्छा है कि बुरा है, तो जन्मदाता मैं हूँ, क्योंकि पहला टोल रोड मैंने बनाया। अब अधिकारियों को लालच आ गया कि पैसे मिलते हैं, बदनाम तो मैं होता हूँ। तो ये कहीं भी अपना टोल लगा, ट्रैफिक है गांव के बाजू में लगा रहे, और लगाने के बाद उसने कहा कि प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाने के लिए, वायबिलिटी बढ़ाने के लिए गांव में लगा दो। अब उससे मैं बहुत गालियाँ खा रहा हूँ सोशल मीडिया पर। तो मैं अभी मेरी गाली खाने की तैयारी नहीं है, क्योंकि मैंने 1,40,000 करोड़ रुपए इनकम मिला के दिया, तो कोई सर्टिफिकेट तो नहीं मिलता, पर फुकट की गालियाँ बहुत खाता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। तो मुझे अभी गांव के बाहर टोल लगाने के। दूसरी बात, जितना किलोमीटर जाएगा उतना ही लोग टोल देगा। देखिए, ये आइडिया बहुत अच्छी है, सक्सेसफुल हो गई, पैसा मिल गया, लोग भी दे रहे हैं, पर एक उसका कहीं ना कहीं एक ब्रेकिंग पॉइंट है। तुमको मिल रहा है पैसा करके और घुसते जाओ और उसका हाथ भी पकड़ लो, पैर भी पकड़ लो, तो एक दिन उसका रिवोल्ट हो जाएगा। अब रिवोल्ट होने की स्थिति में पब्लिक सेंटिमेंट्स है, तो अब जितना वो करेगा उतना ही उस पर होगा। तो भी मेरे हिसाब से चोरियाँ खत्म होगी तो इनकम 10% साल का बढ़ेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें लीकेज कहीं नहीं होने चाहिए। तुम्हें अगर ये टेक्नोलॉजी में तुम कितने भी एक्सपर्ट हो, पर जब तक, ऐसा बोलना ठीक नहीं है बाकी लोगों के सामने, पर हमारे लोगों की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस तुम समझोगे नहीं, तो फिर ये कौन सा क्या कर सकता पता नहीं। मैं पेरिस में गया था पहली बार, हम स्टूडेंट थे तब, तो वो एक टॉयलेट में गए तो वहाँ कॉइन डालना था। तो हमारे में से भारतीय बड़े विद्वान होते हैं, एक लड़के ने एक कॉइन डाली और फिर उसने उसमें पैर रख दिया, और एक कॉइन में 10 लोग टॉयलेट पे जाके आए। तो ये यहाँ सब लोग दिमागदार है और सिस्टम उसको मदद करती है। तो ये इतनी आपको लिक्विड बनानी पड़ेगी कि इसको कोई
मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज वो हो गया तो गड़बड़ होगी। आजकल इसके बहुत प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि लोग आजकल जैसे हम कुछ पॉलिसी करते हैं तो उसको सैबोटेज करने के लिए कुछ नई अक्कल ढूंढते हैं। ये 100% लीक प्रूफ होना चाहिए। ये सिस्टम को हम 100% ट्रांसपेरेंट करेंगे हमारे तरफ से भी। हम टेंडर में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वी आर ओपन फॉर दैट। बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट प्रोवाइडर। अभी टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन में गड़बड़ होती है, और मैं जानता हूँ कि पहले ऐसे क्वालिफिकेशन बनते हैं कि 90% कॉन्ट्रैक्टर उसमें गायब हो जाते हैं, और फिर 10% आते हैं। अब मंत्री कोई टेक्निकल फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन देखता नहीं। पर मुझे 11 साल के बाद ध्यान में है कि ये इम्पोर्ट हमारे यहाँ स्टेट में तो इतना ही बाकी था कि काला कोट पहन के जो आएगा उसको टेंडर मिलेगा, यही लिखना बाकी है।